6 और 7। सभी क्लास के बच्चे इस चैप्टर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपका वो चैप्टर है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पहले जाने कि फ्रैक्शन क्या है। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ए पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन। पार्ट ऑफ ए होल और पार्ट ऑफ ए होल यानी किसी संपूर्ण का या कलेक्शन का जो पार्ट होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। होल समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई एक संपूर्ण, जैसे मान लीजिए एक एप्पल है। क्लियर? इस एप्पल को हमने क्या किया, अभी कितने भागों में बांटा है? हमने यहां से काट दिया, 2 बराबर भागों में काटा है। क्लियर? तो 2 हाफ एंड इक्वल पार्ट जो हमने बांटा है इसको हाफ एंड इक्वल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाफ एंड इक्वल पार्ट। मतलब कि 2 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये जो पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम जिस न्यूमेरिकल फिगर में जो रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका फ्रैक्शन। यानी कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन। अभी हमने होल का पार्ट किया है। अब मान लीजिए कि ऐसा ही आपके पास 3 एप्पल है, 1 2 3 एप्पल है। अब 3 में मान लीजिए कि 2 लोगों को बांटना है, तो पार्ट तो होगा इसका, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, तो 2 आपका खत्म हो गया, 1 बच गया। इस एक में आपको अगर बराबर भाग में बांटना है तो क्या करना है? इसको हाफ पार्ट करना है। तो एक हाफ पार्ट इसको मिलेगा, यानी एक पूरा और एक आधा, एक पूरा और एक आधा। कहने का मतलब कि इसे 1.5 मिला, 1.5, इसको भी 1.5 और इसको भी 1.5। इस तरह से दोनों मिला के आपको टोटल कितना हो गया? 3। तो कहने का मतलब कि इसमें हमने कलेक्शन का पार्ट किया है। किसका पार्ट है ये? कलेक्शन का पार्ट है। तो इसी कलेक्शन का पार्ट या होल का जो पार्ट हम शो करते हैं वह क्या है? फ्रैक्शन है। क्या है ये? फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल और कलेक्शन। अब रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, हम इसे a बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? a बाई बी के फॉर्म में, जहां a जो होता है वो आपका न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर कहलाता है, और b जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है। क्लियर है? ए आपका न्यूमरेटर हुआ, बी आपका डिनोमिनेटर हुआ। ये न्यूमरेटर क्या है? पहले इस चीज को जान लें कि न्यूमरेटर होता क्या है। ध्यान देंगे, किसी भी फ्रैक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो ए बाई बी का फॉर्म है, वो ए बाई बी का फॉर्म यानी अपर पार्ट ऑफ ए इज नोन एज न्यूमरेटर एंड लोअर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन बी एज नोन एज डिनोमिनेटर। ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर है आपका टेकन पार्ट, जो पार्ट आप लेते हैं वो आपका न्यूमरेटर होता है, और जो डिनोमिनेटर है वो आपका किसी होल और कलेक्शन से संबंधित है। यानी कि टोटल जितना पार्ट है, टोटल इक्वल पार्ट। यानी कि अगर होल में हमने जितना पार्ट किया है ना, दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, और कलेक्शन में जितना है वो आपका डिनोमिनेटर होगा। क्लियर है? तो न्यूमरेटर को हम समझ गया टेकन पार्ट है, डिनोमिनेटर क्या हो गया? टोटल इक्वल पार्ट।
अब जैसे इसको समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कहा कि एक सेव था, है ना, इस सेव को हमने कितने भाग में बांटा था, हाफ इक्वल पार्ट, हाफ इक्वल पार्ट, 2 बराबर भागों में हमने इसको बांटा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका कितना पार्ट हो गया, टोटल पार्ट कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए उसमें से एक पार्ट अगर टेकन करते हैं, यानी टेकन पार्ट की बात करें तो अगर 1 लेते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो फ्रैक्शन का फॉर्म होगा वो होगा 1/2। क्लियर। अगर इसी सेव को अगर हम 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 4। अगर उसमें एक पार्ट लेते हैं तो ये 1 टेकन पार्ट और 4 जितना बराबर भाग किया 1/4, है ना। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है। यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन that can be represented in the form of a by b, where a is numerator and b is denominator. Numerator is second part and denominator is total equal part of the whole, and that is the collection. Clear है। नेक्स्ट, जब इसका हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, हम ये जान गए कि फ्रैक्शन किसी पार्ट है किसी होल और कलेक्शन का। ये 100% फ्रैक्शन के बारे में हमने जाना, साथ में ये जाना कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, डिनोमिनेट कैसे किया जाता है। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी a बाय b के फॉर्म में लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि जैसे हम 3/4, हम इसको एक रीडिंग फॉर्म में देखेंगे, ध्यान देंगे, तो रीडिंग फॉर्म जो होगा इसको किस प्रकार से रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देंगे थोड़ा। अगर रीडिंग फॉर्म अगर हमें पढ़ना है, रीडिंग फॉर्म, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर हम 2/3 लिखते हैं, है ना, a बाई बी का फॉर्म है, तो हम इसे कितने प्रकार से पढ़ सकते हैं। तो पहला पढ़ सकते हैं कि 2/3, क्या पढ़ सकते हैं भाई, 2/3। चलिए अच्छी बात है। दूसरे ढंग से इसको पढ़ सकते हैं 2/3। क्लियर है। तीसरे ढंग से पढ़ सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3। चौथे तरीके से भी इसको पढ़ा जा सकता है 2, है ना, 2/3। अगर मान लीजिए 2/5 है तो इसको पढ़ेंगे 2/5, है ना, अभी थर्ड है तो 2/3। पांचवें ढंग से इसको पढ़ सकते हैं 2:3। 2:3। छठे प्रकार से पढ़ सकते हैं 2 outcomes on 3। क्लियर। मतलब हम इतने प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब कि हम जो रीडिंग फॉर्म है, किसी भी फ्रैक्शन का जो फॉर्म है, उसको मुख्यतः हम इतने टाइप से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर किसी टाइप में लिखा हुआ तो हम समझेंगे कि यह a बाई बी का जो फॉर्म है, इसे इतने प्रकार से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम आपको मुख्य बातें कि ये जो फ्रैक्शन है, आखिर होल और कलेक्शन का जो पार्ट है, इसको किस प्रकार से हम एनालिसिस करेंगे, यानी होल का और कलेक्शन का किस प्रकार से एनालिसिस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान देंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। मान लीजिए एक तरफ हम किसी एक संपूर्ण का होल का पार्ट निकालते हैं और कहीं कलेक्शन का पार्ट अगर ज्ञात करना, मतलब 2 प्रकार से इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। क्लियर। एक होल का पार्ट और दूसरा कलेक्शन का पार्ट। होल का पार्ट यानी कि किसी संपूर्ण का भाग, पार्ट, टुकड़ा। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि कोई एक सेव है, इसको हमने कितने इक्वल पार्ट में बांटा, 1 2 3, या अपने 3 इक्वल पार्ट में बांटा, यानी कि टोटल इक्वल पार्ट जो है वो आपका है 3।
अब इसमें जो अगर मान लीजिए एक पार्ट आप ले रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो टेकन पार्ट है वो आप अगर 1 ले रहे हैं तो इसका जो फ्रैक्शन जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो होगा आपका 1/3। 1/3 क्लियर। तो चलिए अगर हम होल पार्ट में अगर बात करें तो हमेशा एक बात का ध्यान देंगे, इस तरह का होल का जो पार्ट होगा ये हमेशा एक फ्रैक्शन जो कहलाएगा है ना, उसमें क्लासिफिकेशन जो डालेंगे वो आपका होगा प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें क्या होगा कि जो a/b का फॉर्म जो होगा, ये a/b का फॉर्म है, जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है, उसमें न्यूमरेटर क्या होगा इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर होगा। जैसे मान लीजिए 3/5, 5/7, 11/30। आप देखेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर से कम है, ये जो न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर से कम है, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से क्या है, कम है। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ ए होल, या होल का पार्ट है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इट इज ऑलवेज लेस देन 1। इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा, क्योंकि होल का एक संपूर्ण का जो पार्ट है तो 1 से हमेशा कम होगा या निश्चित होगा। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो 100%, वह फ्रैक्शन जो होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो दैट इज द पार्ट ऑफ होल, यानी कि होल का जो पार्ट होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है। जहां तक अगर बात करें, ध्यान देंगे, होल का पार्ट की बात अगर कर लिए तो अगर जो नेक्स्ट है जो कलेक्शन का पार्ट है, क्या है ये, कलेक्शन का पार्ट, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे सब। मान लीजिए ये 3 एप्पल है आपके पास, क्लियर है। यहां 2 लोग हैं, इनको बांटना है, यानी कि 3 एप्पल को कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में। यहाँ सीधा सा फ्रैक्शन जो फॉर्म, जो इस तरह का फॉर्म दिखेगा जहां न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर अगर ग्रेटर होगा किससे, डिनोमिनेटर से। देखिए यहाँ न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। मान लीजिए 7/5, यहाँ क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन आपको जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिस तरह का जो फ्रैक्शन आपको मिलेगा उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्लियर हो गया, इन फ्रैक्शन वेयर numerator is always greater than its denominator. Numerator is always greater than its denominator. Numerator is always greater than its denominator. That is the improper fraction. वैसे फ्रैक्शन को हम लोग improper fraction कहते हैं। तो अच्छा, ये आपका improper fraction हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 2 लोग में बांटना है, तो एक इसको मिला, एक इसको मिला, यानी एक पूरा मिला, एक इसको भी पूरा मिला। अब एक को जब बराबर भाग में बांटना है तो ध्यान देंगे कि इसको हाफ एंड इक्वल पार्ट किए, तो हाफ एंड मतलब जब हाफ किए तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको 1/2 मिलेगा, 1 and 1/2, 1 and half, 1 and half, दोनों को 1 and half, 1 and half मिला। तो दैट इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन, या कलेक्शन का पार्ट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्ट होता है, या क्लासिफाइड किया गया फ्रैक्शन 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक प्रॉपर और दूसरा इम्प्रॉपर। जो होल का पार्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कलेक्शन का पार्ट है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो डिटरमाइन किया, जो सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे 3/2, एक ये फॉर्म हो गया और एक दूसरा जो ये फॉर्म है ये इसी का सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है। तो इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या था भैया, इसमें आपको सीधा पता चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होगा कि आपको होल के साथ, यानी एक संपूर्ण जो आपको रहेगा वो होल, और प्लस एक पार्ट, पार्ट मतलब जो टुकड़ा होगा, टुकड़ा किसका होगा, किसी एक सिंगल का होल का, यानी कि दैट इज द प्रॉपर।
यानी होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे भैया, उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे ये क्लियर हो गया। ये पहला जो फ्रैक्शन है उसमें जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसका न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। क्लियर। तो सेकंड जो रिप्रेजेंटेटिव इसका जो फॉर्म होगा, जो दूसरी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज द वाइस वर्सा। मतलब एक दूसरे को हम कन्वर्ट एक दूसरे में कर सकते हैं। तो क्लियर है, आप अच्छी तरह से जान लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या था, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहेंगे, जो इस फॉर्म में दिया हो, यानी कि होल के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हो। अब मान लीजिए कभी कभी आपको ये दे सकता है, ध्यान देंगे, जैसे दो चीज बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 7 इंटीजर्स 3/5, तो 7 क्या हो गया आपका होल और 3/5 क्या हो गया, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट इज द पार्ट ऑफ होल, किसी होल का एक पार्ट है, और 7 क्या है, होल है। तो होल के साथ जब प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या कहेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। हो सकता है आपको ऐसे देते 7 इंटीजर्स 5/3, क्लियर। 7 यहाँ होल है, लेकिन 5/3 क्या दैट इज द पार्ट ऑफ होल, क्या होल का पार्ट है, ये भी क्या है 5/3। आप ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर यहाँ डिनोमिनेटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, इट्स मींस की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप ध्यान देंगे कि आप जब भी होल के साथ कैसा फ्रैक्शन लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, अन्यथा वो, तो आप बताइए कि ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर है, अतः यह मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन ये नहीं है। क्लियर है। तो अच्छी तरह से जान लें। दूसरी चीज कि कभी कभी मान लीजिए कि एक ब्रेड का, या आपके पास पूरा ब्रेड है, इसमें क्या किया आपने, स्लाइस जो है आपने स्लाइस बनाया है इसको, मान लीजिए ये स्लाइस बनाया आपने, एक स्लाइस ये काटा, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, आपने 3 पार्ट काटा है, इसको 3 पार्ट में बांटा है, लेकिन क्या तीनों पार्ट इक्वल पार्ट है, दे आर नॉट इक्वल पार्ट, तो दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन का फॉर्म तभी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब यू कैन डिवाइड इट इनटू सम इक्वल पार्ट्स। आप जितने इक्वल पार्ट में बांटेंगे उसके बाद ही आप उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अन्यथा फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो इक्वल पार्ट होना चाहिए वो एकदम निश्चित होनी चाहिए, चाहे वो एक एप्पल हो, चाहे जो भी चीज हो, उसको आपको बराबर भाग में बांटनी है। अगर बराबर भाग में नहीं बटा हुआ, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए एक होल है, एक होल को इस रूप में बांटा गया है, यहां देखेंगे कि यहां ये हाफ इक्वल पार्ट हो गया, इसमें ये छोटा है, उससे बड़ा ये है, नहीं, और सबसे बड़ा ये है, ये तीनों पार्ट जो है वो सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल पार्ट, तो दैट कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, ये इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। यानी फ्रैक्शन में किसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जब तक उसको कोई इक्वल पार्ट में नहीं बांटा हो उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। चलिए अच्छी बात है, तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट इसको नहीं किया जा सकता। अगला आते हैं टर्म में, ध्यान देंगे, हमने जाना अभी तक फ्रैक्शन को। देखिए पहला टर्म हम जाने फ्रैक्शन क्या है, इसको जाने हम। फ्रैक्शन के बाद दूसरा टर्म हम जाने कि फ्रैक्शन का जो क्लासिफिकेशन है उसमें 2 तरह का फ्रैक्शन, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, और दूसरा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही सेकेंड जो है वो आप एक्चुअली चेंज कर सकते हैं इसको, वो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको इसी का चेंजिंग किया हुआ मिलेगा, जिसमें यह इसमें होल के साथ आपका प्रॉपर फ्रैक्शन का कंबाइंड होगा। क्लियर? तो इस तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऐसा कोई फ्रैक्शन अगर नहीं दिया हो तो पहले बता दिया है कि कौन सा फ्रैक्शन
फ्रैक्शन होगा भी या नहीं होगा, ये भी टर्म आपको बता दी है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर कोई फिगर में अगर कोई इक्वल पार्ट नहीं दिया गया है, इक्वल सब डिविजन पार्ट नहीं किया गया है, तो वैसे टर्म को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं होगा तो ना तो वो प्रॉपर ना इम्प्रॉपर। जहां अगर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वहां प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यह मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन होगा होल के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब चेंज कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 13/5। आप देखेंगे ये कैसा फ्रैक्शन है, आपका ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो यहाँ जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है इट्स डिनोमिनेटर। इसका मतलब है कि ये कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, बहुत आसान है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में, किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो डिनोमिनेटर है उससे आप न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे। 5 2 10 है ना, 3 इस फॉर्म में आ गया। अब इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो क्वोशेंट है उसको इंटीजर्स में लिखेंगे 2। क्लियर, क्वोशेंट को इंटीजर्स में और रिमाइंडर को आप न्यूमरेटर के फॉर्म में और डिनोमिनेटर जो 5 है। क्लियर, यानी 2 इंटीजर्स 3/5। 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में 2 इंटीजर्स 3/5। अगर 2 इंटीजर्स 3/5 दिया हुआ है तो इसको हम फिर पुनः इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, इम्प्रॉपर में। तो इम्प्रॉपर में लिखने का बहुत आसान तरीका है, आप इसको इससे गुना करेंगे। 5 2 10 और ऊपर वाले टर्म को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 5 2 10 और 3 जोड़िए तो कितना होगा 13। तो 13 बाय क्या हो गया 5। देखिए इम्प्रॉपर आपको मिक्स से क्या गया इम्प्रॉपर, और इम्प्रॉपर से क्या गया मिक्स्ड। इस प्रकार से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। दूसरा कि अगर पूरे फ्रैक्शन की बात करें, क्लियर, तो मुख्यतः फ्रैक्शन जो है वह 2 भाग में बढ़ता है। थोड़ा ध्यान देंगे, ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर से अलग है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। फ्रैक्शन को अगर इनिशियली पोजीशन देखा जाए तो फ्रैक्शन जो बढ़ता है ये 2 पार्ट में बढ़ता है। एक आपका बढ़ता है वल्गर फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, क्लियर है। और दूसरा जो फ्रैक्शन बनता है वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन का क्लासिफिकेशन नहीं है भैया, है ना, ये आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि भाई इस फॉर्म में ये हो सकता है। क्लियर है, तो चलिए देखते हैं। ये जो है आपका फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का फॉर्म जो हो सकता है वो वल्गर हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, डेसिमल हो सकता है। वल्गर फ्रैक्शन में क्या है कि जो a/b के फॉर्म में जो फ्रैक्शन आपका गिवन है वह b यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर है ना, इज डिनोमिनेटर इज नॉट लाइक एज 10, 100, 1000, 10,000 as so on। इस रूप में नहीं, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में नहीं हो, तो वैसे फ्रैक्शन को कॉमनली हम लोग वल्गर फ्रैक्शन में रखते हैं, वो दैट इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन। और जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो अगर a/b का फॉर्म अगर कोई फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर यानी b जो है, अगर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो हो वो डिनोमिनेटर लाइक एज 10, 100, 1000 है ना, 10,000 एज सो ऑन, इस रूप में है ना। इसमें जो डिनोमिनेटर है वो इस रूप में हो, है ना, तो वो डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर वो वल्गर फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है कि उसका डिनोमिनेटर इस रूप में नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम लिखे 7/30, तो हम सबसे पहले ये जानने के लिए कि ये वल्गर फ्रैक्शन है कि डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसमें सबसे पहले ये जानने के लिए कि प्रॉपर इम्प्रॉपर इसकी बाद की बात होगी। लेकिन इसको 2 पार्ट में जो वल्गर और डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें यह किस तरह का फ्रैक्शन है, तो भैया 7/13 आप देखेंगे कि 13 ना तो 10 है, ना तो 100 है, ना तो 1000 है, ना तो 10,000। इसका मतलब यह जो रिप्रेजेंट कर रहा है यह कैसा फ्रैक्शन है, वल्गर फ्रैक्शन है। और वल्गर फ्रैक्शन में यह किस तरह का फ्रैक्शन है भैया, तो यह है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। हो सकता है आपको 17/9,
अब देख लीजिए इसका भी फॉर्म नहीं है, तो 17/9 ये कैसा फ्रैक्शन है? वल्गर फ्रैक्शन है ना। तो वल्गर फ्रैक्शन में ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है? तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन होगा ये? प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि अगर डेसिमल फ्रैक्शन की बात करें तो अगर मान लीजिए जैसे 7/10, क्लियर है? तो 7/10 देखिए इसका फॉर्म डिनोमिनेटर क्या है? 10 के रूप में है। या 19/100 ये कैसा फॉर्म में? ये आप देखेंगे 100 है। इसका मतलब है आप जैसे मान लीजिए 290/100, तो 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में हो, तो ऐसा फ्रैक्शन जो होगा वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन होगा, डीएफ होगा, क्लियर? जिसका डिनोमिनेटर इस रूप में हो। अब मान लीजिए कि यह जो डेसिमल फ्रैक्शन है, इस डेसिमल फ्रैक्शन में भी आपका दोनों फ्रैक्शन हो सकता है, प्रॉपर भी और इम्प्रॉपर भी। अब देखिए ये फ्रैक्शन जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पे देख के बता सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आधार पे ये बता सकते हैं कि प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। दूसरा चीज कि इसमें ये बताया जा सकता है कि इस तरह का जो फ्रैक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर के लाइफ पे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म पे है, वह कौन सा फ्रैक्शन होगा? वल्गर होगा कि डेसिमल फ्रैक्शन होगा। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन का जो क्लासिफिकेशन है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो सकता है। ऐसे फ्रैक्शन में वह वल्गर फ्रैक्शन है कि डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको अलग ढंग से देखा जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं, ध्यान देंगे, क्लियर है? यानी अभी जितने भी टर्म हम बताए हैं उसमें लास्ट में आपको बताया जाएगा, है ना? क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा हमने डिफाइन किया है, किस तरीके की जानकारी दी है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए जैसे वल्गर और डेसिमल फ्रैक्शन खत्म। अब मान लीजिए कि अगर किसी फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, जैसे मान लीजिए अगर फ्रैक्शन a/b का फॉर्म है, a न्यूमरेटर है और b क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर का फॉर्म लाइक एज 1, यानी कि 1 के फॉर्म में हो। जैसे मान लीजिए कि हम किसी फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे एक एप्पल है, क्लियर? इस एप्पल को हमने 4 बराबर भाग में क्या कर लिया? इसको बांट दिया। तो एक भाग का यानी ओनली 1 पार्ट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज द फॉर्म ऑफ 1/, टोटल इक्वल पार्ट इज 4, 1/4। यानी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लाइक एज 1, अगर 1 के रूप में हो न्यूमरेटर, तो इसको ऐसे पार्ट को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? इसको यूनिट फ्रैक्शन, क्लियर है? ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी यूनिट फ्रैक्शन को डिफाइन हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। A fraction whose numerator like as 1, a fraction whose numerator like as 1 is known as unit fraction। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए यूनिट फ्रैक्शन को भी जाने, है ना? अब हम जानते हैं आगे यूनिट फ्रैक्शन के बाद अगर फ्रैक्शंस का समूह दिया हो, यानी कि ग्रुप दिया हो, बहुत सा उसमें फ्रैक्शन है ना, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का आपका समूह दिया हो, क्लियर ना? तो वैसे फ्रैक्शंस के समूह में जो आपका फ्रैक्शंस दिया गया है कलेक्शन में, यानी ग्रुप कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो ऐसे फ्रैक्शंस के ग्रुप में अगर बात करें तो इसमें दो टाइप का फ्रैक्शन हो सकता है। एक हो सकता है आपका लाइक फ्रैक्शंस और दूसरा हो सकता है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्लियर है? लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक फ्रैक्शंस क्या है? लाइक फ्रैक्शंस में ऐसे फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शंस whose denominator like as denominators like as same, यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। जैसे मान लीजिए 3/5 है, 7/5 है, 9/5 है, 2/5 है, 11/5 है। देखिए इन सभी का डिनोमिनेटर क्या है? सेम। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो वैसे को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन में थोड़ा सा अंतर है, क्या है कि जिसका डिनोमिनेटर मतलब जो फ्रैक्शंस है उस फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर्स है नॉट लाइक सेम, नॉट लाइक सेम।
एक जैसा नहीं है ना। जैसे मान लीजिए 8 फ्रैक्शन 2/3, 3/7, 5/9। अब देखिए इन सभी का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 3, एक का 7, एक का 9। तो इस तरह का जो फ्रैक्शन होगा इसको हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन के रूप में रखेंगे। ये जो फ्रैक्शन का कलेक्शन है ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, ये जो फ्रैक्शंस का समूह है ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन में आप सीधा कह सकते हैं फ्रैक्शंस whose denominators are same, और अनलाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस whose denominators are not same is known as unlike fractions। तो क्लियर हो गया लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए एक चीज और थोड़ा सा इस चीज को जान लें, क्योंकि आगे इसका बहुत सा प्रयोग है, बहुत सा काम है, तो जान लेते हैं। क्या है कि अगर जो अनलाइक फ्रैक्शंस आपको गिवन है, अनलाइक फ्रैक्शंस आर गिवन, अनलाइक फ्रैक्शंस आर गिवन, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन में? तो यस, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस में। कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, चलिए फिगर के ऊपर समझ लेते हैं कैसे करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो एक होल है, क्लियर। अब इस होल का मान लो एक एप्पल है, इस एप्पल को हमने कितने भाग में बांटा? 2 बराबर भाग में बांटा। तो इस पार्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1/2। चलिए वही एप्पल एक दूसरा इसी साइज का एक दूसरा एप्पल है, इसको हमने बांटा 4 इक्वल पार्ट में। कितने 4 इक्वल पार्ट में बांटा? 2, मतलब 4 इक्वल पार्ट में 4 बराबर भागों में इसमें बांटा। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको लिखते हैं फर्स्ट टर्म को, ये एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि यूनिट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट पार्ट को, तो 1/4। ये भी यूनिट पार्ट है, वो भी यूनिट पार्ट है। यूनिट पार्ट कैसे हुआ? मतलब हमने 2 भाग किया, 1 भाग लिया, 5 भाग किया उसमें भी 1 भाग लिया, 8 भाग किया उसमें भी 1 भाग लिया, 7 भाग किया उसमें भी 1 भाग लिया, तो दैट इज कॉल्ड यूनिट पार्ट। तो हमने 2 भाग किया 1 पार्ट लिया, इसमें 4 भाग किया 1 पार्ट लिया, दैट इज कॉल्ड यूनिट पार्ट। अब देखेंगे कि यहाँ 1/2 है और यहाँ 1/4 है। अब इन दोनों पार्ट की बात करें तो डिनोमिनेटर, अगर बात करें हम डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर इसका 4 बराबर भाग किया हुआ है, इसमें 2 बराबर भाग किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम गौर से देखें कि इसका भाग 4 है, उसका भाग 2 है, अगर इसको भी अगर हम 4 बराबर भाग में बांट दें तो इसको किया जा सकता है। क्लियर? ये तो 4 ऑलरेडी बराबर भाग में है, तो इसको भी 4 भाग करने के लिए मुख्यतः हम इसमें भी 2 पार्ट कर लेंगे और इसमें भी 2 पार्ट कर लेंगे। क्लियर? तो इसमें देखिए 2 पार्ट आ गया। अगर मान लीजिए इसमें से 2 पार्ट कर लिया बराबर भाग में, इसमें भी 2 पार्ट कर लिया, तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट पूरा 1/2 था, 2 बराबर भाग में 1 लिया हुआ था, अभी यह जब 4 भाग में कर दिया गया तो ये ऑटोमेटिक कितने भाग में बदल गया? कितना भाग टेकन आउट हो गया? 2 भाग, और टोटल कितना पार्ट हमने किया था? 4। यानी यह जो फॉर्म है ना, यह जो फॉर्म आया 2/4, 1/2 का जो सेकेंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म 2/4 जो आया है ना, जिसका डिनोमिनेटर पहले क्या था? पहले का 2 था और दूसरे का डिनोमिनेटर क्या था? 4 था। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर हमको सेव करना पड़ा तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका फ्रैक्शन दैट कैन बी चेंज। तो फ्रैक्शन जब चेंज करता है तो यह जो फ्रैक्शन है, जो ये है वही फ्रैक्शन ये भी है, क्योंकि इसी का तो एनालिसिस तो इसी पे किया गया है। इसका मतलब है कि यह जो फ्रैक्शन है ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है भैया? इक्विवेलेंट। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। हम लाइक फ्रैक्शंस में क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2/3 है एंड 3/5 है, अगर इन दोनों फ्रैक्शन की बात करें तो दोनों का डिनोमिनेटर, एक का 3 है एक का 5 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये क्या है? आपका अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस है ना। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में करना है तो एकदम ध्यान से देखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या करना है कि आपको डिनोमिनेटर का, यानी देखिए 3 और 5, क्लियर है? तो 3 और 5 का जो कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल मतलब देखिए 2 प्रकार कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट भी हो सकता है और लोएस्ट भी हो सकता है। तो हमारा जो कॉमन मल्टीपल होगा जो सबसे लोएस्ट होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल मिलने की संभावना अनंत तक है, इंफिनिटी है। अतः हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे तो 3 और 5 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम आपका हो जाएगा 50।
3 और 5 का एलसीएम क्या हो गया 50। क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये जो डिनोमिनेटर 3 है अब वो क्या हो गया 50, ये जो डिनोमिनेटर 5 है इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया 15। तो चलिए ये 15 हुआ तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया है कि 15 हुआ, तो 5 से, तो 5 2 जा 10, उसी प्रकार से 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। अब आपका ये जो हो गया ये इसका इक्विवेलेंट और ये जो हो गया इसका इक्विवेलेंट, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं वो लाइक फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। किसी भी अनलाइक फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें उस डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेके आप कंजर्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब आता है, ध्यान देंगे इसी फ्रैक्शन में जो अभी अभी बताया है इसी से रिलेट करेगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो चलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आखिर क्या है, तो ध्यान देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मतलब समतुल्य फ्रैक्शंस, यानी एक जैसा भी, एक जैसा फ्रैक्शंस यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये क्या होता है, देखिए fractions are equal value मतलब फ्रैक्शंस आपको जो दिया गया है अगर उसका वैल्यू सेम है, एक जैसा वैल्यू है तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। या हम इसको कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस जो है, फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट है ना द सेम पार्ट ऑफ ए होल, सेम पार्ट ऑफ ए होल। क्लियर, यानी फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ ए होल, किसी होल को सेम पार्ट का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। या फ्रैक्शंस आर इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू। हम कहेंगे कि फ्रैक्शंस अगर वैल्यू सेम रखता है, जैसे मान लीजिए एक एप्पल है, क्लियर, एक एप्पल को आपको बताया गया कि भैया इसको क्या करो कि आप 2 बराबर भाग में बांट दो। आपने 2 बराबर भाग में बांट दिया, कहा एक पार्ट दे दो भाई हमको, आपने ले लिया 1/2। किसी ने कहा कि नहीं सर ऐसा करो एक एप्पल को 4 बराबर भाग में बांटो, तो चलिए आपने 4 बराबर भाग में बांट लिया। क्लियर, उसमें आपने कहा कि हमको उसमें से 2 पार्ट दे दो, दे दिया। किसी ने कहा कि सर हमें 8 पार्ट कर दो, कितना पार्ट बांट दो, 8 इक्वल पार्ट में बांट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट में बांट दिया। उसमें कहा उसने कि भाई हमको 4 पार्ट दे दो, 4 पार्ट आपको मिला तो भाई। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो फ्रैक्शन का जो फॉर्म है जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है ये 1/2 है, ये 2/4 है और ये 4/8 है। आप अगर गौर से समझेंगे तो आप कहेंगे कि सर आपको अगर आधा ही लेना था तो आप 2 पार्ट ही कहते करने के लिए, आपने इसमें कहा कि 4 पार्ट करो तो उसमें से 2 दे दो, मतलब आपने आधा ही लिया। इसमें 8 पार्ट आपने कहा, उसमें से भी 4 भाग आपने ले लिया, इसका मतलब उसमें से आपने आधा ले लिया, यानी इसमें से भी आपने आधा लिया, इसमें से भी आधा आपने लिया और इसमें से भी आपने आधा। लेकिन जो फ्रैक्शन का जो फॉर्म है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। आप ये जो फॉर्म देख रहे हैं, ये जो फॉर्म है, देखिए रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, लेकिन इसका जो वैल्यू बता रहा है वो क्या वैल्यू बता रहा है, इसका वैल्यू बता रहा है कि भैया ये सेम है, दे आर रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम वैल्यू को, तो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब मान लीजिए आपको अगर फ्रैक्शन दिया गया है तो उसको किस प्रकार से वेरीफाई करेगा। मान लीजिए जैसे कोई फ्रैक्शन 3/5 है, क्लियर है, दूसरा फ्रैक्शन आपको दे दिया 24/40, बोला क्या ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो बहुत आसान है इसका वेरिफिकेशन आपका। तो वेरिफिकेशन जो है वो वेरिफिकेशन प्रोसेस यूज करता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान देंगे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, कहता है कि अगर कोई फॉर्म a/d का फॉर्म है, दूसरा कोई c/d का फॉर्म है, तो कहता है कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन,
क्लियर है? न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन का, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, जो प्रोडक्ट निकालते हैं, दे आर द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस प्रोसेस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए को डी से करें, पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, और पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर से अगर जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं, दे आर कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह जो मेथड होता है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम जांच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, यानी क्या आप कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का को डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो ध्यान देंगे, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन, द प्रोडक्ट इफ द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे भैया? इफ द, बोलेंगे इफ द प्रोडक्ट ऑफ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ numerator of first fraction and denominator of second fraction, कोई दिक्कत, is equal to the denominator of first fraction and numerator of second fraction, they are called इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, और दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। जैसे देखिए 3 इंटू किसे गुना करेंगे? 3 को 40 और 24 को 5 से हमने गुना किया। 43 जा 120, 24 5 जा 120, ये दोनों आपस इक्वल है। इसका मतलब है कि दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इस प्रकार से जांच कर सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? जांच कर सकते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं, ध्यान देंगे, वेरिफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जान लें। अब टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब डिटरमाइन कैसे करेंगे, या टू फाइंड आउट। अगर बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन का a बाई बी का फॉर्म है, तो हम इस a बाई बी का एक फ्रैक्शन से इसमें मोर टाइप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप ध्यान देंगे कि ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम दो ही फंडामेंटल ऑपरेटिंग यूज करेंगे। यूज कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर ही सकते हैं। उसमें आपका मल्टीप्लीकेशन है और दूसरा डिवाइड है। एक मल्टीप्लीकेशन है और एक आपका डिवीजन है। इन दो प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने में, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का। तो ये है क्या भाई? तो कहता है इफ मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नेचुरल number with numerator and denominator of a fraction, then obtained fractions are called equivalent fractions। यानी अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए 3/5 है, क्लियर है? आपको कहता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड, आप गुणाकार का प्रयोग या डिवाइड का प्रयोग करके, ठीक है, बाय सेम नेचुरल नंबर, जो भी संख्या नेचुरल नंबर लेना है वो सेम लेना है। अगर मान लीजिए हम कोई नेचुरल नंबर 7 लेना है, तो एक 7 से ऊपर गुना करेंगे और 7 से नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुना करना है। तो 7 3 जा 21 और 5 7 जा 35, यानी 3/5 का ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ऐसे प्रकार से चूंकि नेचुरल नंबर तो अनंत है, तो हम अनंत आप क्या निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप इनफाइनाइट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। प्रोसेस कौन सा यूज होगा? आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड।
मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज सो इन्फिनिटी, है ना, जितनी संख्या है उसके साथ विथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ अगर किसी फ्रैक्शन में गुणा करते हैं तो उससे जो प्राप्त फ्रैक्शन होगा, जो आपका फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड होगा, वो फ्रैक्शन आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 35 3 3 into 35 एंड 5 into 21। आप देखेंगे 105 आया, ये भी क्या आया 105। दे आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर है? तो चलिए आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को भी समझें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे हम ऑब्टेन करेंगे, किस प्रकार से निकालेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को निकालने का तरीका क्या है। तो चलिए अच्छी बात है, अब आ जाते हैं, ध्यान देंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। हम लोग जानेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या और कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करें इसके कंपैरिजन की बात। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तो किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है, कैसे तुलना करना है, तो देखेंगे ध्यान से। कंपैरिजन, कंपैरिजन तुलना। देखिए जब आपके पास 2 और मोर फ्रैक्शंस गिवन है और उसमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं। पहला जो प्रोसेस यूज करना है, ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए कि आप फ्रैक्शन से आपके पास जो कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन है ना, कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शन है, कलेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है, जो आपको फ्रैक्शंस का कलेक्शन दिया गया है, फ्रैक्शंस ऑफ जो कलेक्शन है, यानी कि जो फ्रैक्शन दिया गया है कलेक्शन का, है ना, वैसे फ्रैक्शन का जो कलेक्शन है उसका कंपैरिजन हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला जो एडजस्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि आप उसके फॉर्म को, मतलब जो दिया गया है उसमें देखेंगे कि क्या उस फ्रैक्शन का केस 1 सेम न्यूमरेटर है, सभी का सेम न्यूमरेटर है, या केस 2 सेम डिनोमिनेटर है ना, है ना, या अदरवाइज ना तो न्यूमरेटर सेम है ना तो डिनोमिनेटर सेम है, अदरवाइज केस 3। 3 केस में आप इसको देख सकते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5/7, 5/11, 5/30, 5/9, 5/2, 5/6, इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है। क्लियर? आप देखेंगे कि आपको इसमें इन सभी जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सब का आपका क्या मिल रहा है, सब का न्यूमरेटर आपका सेम मिल रहा है। न्यूमरेटर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि इसमें फ्रैक्शन कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। चलिए थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 के लिए अगर मान लीजिए, जैसे हम एक केस लेते हैं 3/7 और 3/4 और 3/2। क्लियर? चलिए इन सभी फ्रैक्शनों में न्यूमरेटर की अगर बात करें तो न्यूमरेटर का मतलब होता है कि टेकन पार्ट सेम लिया गया है। क्लियर? अगर इसमें बात करें भाई तो ये क्लियर है कि ये भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये तो क्लियर हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि होल के साथ पार्ट होता है उसमें। यानी होल का मतलब उसको पूरा का पूरा भी मिला होगा और साथ में टुकड़ा भी मिला होगा, पार्ट भी मिला होगा। तो 100% प्रॉपर से तो इम्प्रॉपर बड़ा होगा। तो ये 100% ये बड़ा आपको दिख रहा बड़ा है। चलिए दूसरा, अगर यही 2 फ्रैक्शन दिया गया है, ऐसे पता करना है क्योंकि दोनों का दोनों फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आप क्या देखेंगे कि न्यूमरेटर दोनों का अगर सेम दिया हुआ है तो क्लियर है, आप थोड़ी सी बात को ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि किसी होल का 7 पार्ट किया गया। किसी होल का कितना पार्ट है भैया, 7। अगर मान लो किसी होल, ये एक होल है, इसको 7 बराबर भाग में बांटेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट में बट गया। क्लियर? उसमें से आपने 3 पार्ट लिया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। क्लियर? 1 2 3 4, ये आपका 3 पार्ट हुआ तो 3/7 रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसी होल को 4 पार्ट में बांटे। क्लियर? आप उसमें कितना पार्ट लिए, 3 पार्ट।
आप देखिए इसमें जो पार्ट है वो बड़ा है, क्योंकि जितना कम पार्ट करोगे उसका जो साइज होगा, साइज जो होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। मतलब जितना कम काटोगे, जितना कम पार्ट करोगे, साइज उसका बड़ा होगा। मान लो एक सेव है, उसको अगर 2 भाग में बांटना है तो साइज उसका बड़ा बड़ा होगा। अगर 3 भाग में बांटना है उससे साइज छोटा हो जाएगा। 4 भाग में बांटना है और उससे छोटा हो जाएगा। 50 भाग में कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा। अगर 1000 भाग में बांटने के लिए कहेगा तो एकदम बारीक होगा, ये इस टाइप का सेव का पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जितना हम छोटा, जितना पार्ट करते जाएंगे उसका जो साइज है वो साइज ऑफ पार्ट क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो 100% आप डिनोमिनेटर आपका क्या है, टोटल इक्वल पार्ट है, इसमें इसका साइज छोटा है, इसमें साइज इसका इसके अपेक्षा ये बड़ा है, और दोनों में आपने पार्ट सेम लिया है, तो जब बड़ा पार्ट लेंगे तो आपका बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ध्यान देंगे कि अगर न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर अगर आपका सेम है, क्लियर, तो डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा, जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा। सब में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर देखिए तो सबसे छोटा इसमें कौन है, ये है, तो ये आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्लियर। और जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कौन है, ये है, तो ये सबसे छोटा हुआ, ये स्मॉल फ्रैक्शन हुआ, ये सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन हुआ। इसमें सबसे स्मॉल फ्रैक्शन ये हुआ और सबसे ग्रेटर फ्रैक्शन ये हुआ। यानी कि अगर किसी फ्रैक्शन में, ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रैक्शन का जो कलेक्शन है उस फ्रैक्शंस के कलेक्शन में अगर सेम डिनोमिनेटर है तो 100% हम कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा पार्ट होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसका छोटा पार्ट होगा, यानी कम होगा, यानी सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो अच्छी तरह समझ गए आप। इसी केस से समझ जाएंगे कि जैसे हमने एक सेव का 7 भाग किया, एक सेव को 4 भाग किया, तो जो 7 भाग करेंगे उसका पार्ट देखिए, ये एक छोटा पार्ट बना है ना, और इसका पार्ट देखिए, इसका पार्ट और इसके पार्ट से ये पार्ट बड़ा है, जबकि ऐसा हम 3 पार्ट ले रहे हैं, ऐसा पार्ट हम कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो ऐसा पार्ट जब 3 लेंगे तो ये हमारा बड़ा पार्ट बनेगा और इसमें क्या बनेगा, छोटा पार्ट बनेगा। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर मेरा छोटा होगा यानी कि साइज मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। वैसे केस में अगर न्यूमरेटर सेम है, यानी कि जो टेकन पार्ट अगर सेम है, तो 100% वह फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। तो चलिए इस प्रकार से आप फ्रैक्शन को कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा में आते हैं, अगर केस 2, अगर सेम डिनोमिनेटर, क्लियर है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे मान लीजिए कि 11/13, 7/13, 5/13, 23/13, 5/13 and 9/13, यानी अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो इसका डिनोमिनेटर 13, इसका डिनोमिनेटर 13, इसका भी सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका डिनोमिनेटर सेम था, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो बहुत आसान है, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक सेव है, ठीक है, एक सेव को आपने 4 बराबर भाग में बांटा, फिर दूसरा सेव उसी प्रकार का सेव है, उसको भी हमने कितने भाग में बांटा, 4 भाग में। इसमें हमने 2 भाग लिया 2/4, इसमें 3 भाग लिया 3/4। किसमें ज्यादा लिया भैया, फ्रैक्शन का जो पार्ट है, इक्वल पार्ट, वो तो सेम है। इसका मतलब है कि जो साइज है वो साइज इसमें क्या होगा, सेम होगा। साइज क्या होगा, सेम होगा। तो जो ज्यादा पार्ट लेगा वो उसका बड़ा होगा। इसका मतलब है कि जिसका न्यूमरेटर इसमें बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो देखिए तो न्यूमरेटर इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। और सबसे छोटा कौन है, तो ये है भैया, क्योंकि न्यूमरेटर इसका सबसे छोटा है तो ये स्मॉल होगा। क्लियर हो गया। आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख के। अगर मान लीजिए ऐसे स्थिति में, तीसरा केस जो थर्ड केस है, थर्ड केस, 2 केस हमने बताया, अगर वह थर्ड केस में आता है, तीसरा केस में, थर्ड केस, ना तो न्यूमरेटर सेम है, ना तो न्यूमरेटर सेम और नॉट भी डिनोमिनेटर सेम, मतलब ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना तो न्यूमरेटर सेम है। तो ऐसे स्थिति में अगर न्यूमरेटर सेम नहीं है और डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आप ध्यान देंगे, क्लियर है, केस थर्ड के अंदर जैसे मान लीजिए 2/3 है ना, 5/6 है, 7/9 है, 11/12 है। तो ऐसे फ्रैक्शन का ना तो न्यूमरेटर सेम दिख रहा है ना डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे।
और लाइक फ्रैक्शंस में आपको पहले ही बताया कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर आपका क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसका आप क्या ले लेंगे, एलसीएम, और 3, 6, 9, 12 का एलसीएम क्या होगा भैया, तो 36 होगा। तो चलिए इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया 36, इसका भी डिनोमिनेटर 36, इसका भी डिनोमिनेटर 36, इसका भी डिनोमिनेटर 36। अब देख लीजिए कितना मल्टीप्लाई में आया है, इसका बैलेंस कर लीजिए। 3 में 12 से 36, तो 12 2 24, 6 6 36, 6 5 30, 9 4 30, 7 4 28, 12 3 36, 11 3 33। मतलब यह जो फॉर्म आपका तैयार हुआ, अब इसका क्या हो गया कि डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, सेम हो गया, यानी केस 2 के आधार पे आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिसका छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन ये है और सबसे छोटा फ्रैक्शन आपका इसमें ये है। आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप इस तरह से, जिस फॉर्म में आप समझ रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसी फॉर्म में आप इसको सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखना है किस प्रकार से करना है, कोई दिक्कत। तो हम इस तरह से किसी भी फॉर्म में हम इसको समझा सकते हैं, कर सकते हैं, यानी कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कैसे तुलना करना है। अब फंडामेंटल यूजिंग, फंडामेंटल यूज ऑन फ्रैक्शंस, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ध्यान देंगे एडिशन में अगर हम फंडामेंटल यूज कर रहे हैं कोई दो फ्रैक्शन में, है ना, जैसे मान लीजिए 5/7 है और 3/6, 3/4 है ना, तो ऐसे फ्रैक्शन को अगर ऐड करना है तो ध्यान देंगे 100% कि जब तक आपका लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा तब तक आप इसको जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है? आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि एक सेव है, इसको आपने 2 भाग में बांटा है, एक सेव है इसको आपने 4 बराबर भाग में बांटा है। अब दोनों पार्ट को अगर जोड़ना हो, इसको 4 भाग में 1/4, ये 1/2, आप इसको जोड़ रहे हैं, तो जब तक आपका इसका सेम पार्ट नहीं होगा तब तक ये जुड़ के नहीं बताएगा कि कितना पार्ट आपने टेकन किया है। अब मान लीजिए इसमें 2 भाग करके 1 भाग लिया है, इसमें 4 भाग करके 1 भाग लिया है, दोनों पार्ट तो सेम नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि पार्ट सेम करना पड़ेगा। पार्ट सेम का मतलब जो इक्वल सब डिवीजन पार्ट है उसको सेम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। क्लियर? तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए आपको डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, और एलसीएम लेके जैसे 7 4 का एलसीएम क्या हो गया 28। अब इसका आप देखेंगे इक्विवेलेंट इस फ्रैक्शन पे करेंगे तो इसका 28 डिनोमिनेटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20, ये 4 7 28 तो 7 3 21। आपको इसको ऐड करना, आप आराम से ऐड कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में बट गया, आपको 1 और 2 2 4 41/28 इस तरह से पार्ट आपका हो गया। कोई दिक्कत? उसी प्रकार में अगर दूसरी ढंग की बात करें और भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है। इसमें आता है सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में, तो सेम जैसे एडिशन के प्रोसेस में होगा वैसे ही सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस में, यहाँ माइनस है तो माइनस होकर जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में थोड़ा ध्यान देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में कोई जरूरी नहीं है कि आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको लाइक फ्रैक्शंस का होना जरूरी है। अगर लाइक फ्रैक्शंस नहीं है तो आप में इसको ऐड कर सकते हैं, ना आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के प्रोसेस में आपको लाइक की कोई आवश्यकता नहीं है। लाइक और लाइक जो भी टर्म है आप उसको आराम से गुणा कर सकते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर 1 into न्यूमरेटर 2 बाय डिनोमिनेटर 1 into डिनोमिनेटर 2 गुणा करके आप इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट लिख सकते हैं। 5 3 15 बाय कितना हो जाएगा 7 4 28। इस प्रकार से आपका रिजल्ट होगा। अगर वही डिवीजन के फॉर्म में है तो 5/7 डिवाइडेड 3/4 है तो आप लिखेंगे 5/7 मल्टीप्लाई इसका इनवर्स फंक्शन, तो 3/4 है, बोलिए इसका इनवर्स क्या होगा 4/3। अब देखिए 5 4 20 और 7 3 21 रिजल्ट हो गया। इस प्रकार से आप इसका ऑपरेट कर सकते हैं और आपका जो ये क्लास है फ्रैक्शन का ये पूर्णतः खत्म हो गया है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट दे सकते हैं, कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो फिर से फ्रैक्शन के पार्ट में कुछ और बताएंगे। जहां तक बात है कि फ्रैक्शन को समझाना अच्छी तरह से बता दिया गया है। इस चैप्टर को आप लोग विशेष रूप से बनाएंगे और बच्चे क्लास 5 6 7 ये तीनों क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। दूसरी चीज
कि हमारा जो ये लिंक दिया गया है इस लिंक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्रतिदिन का क्लास इस पे हम डालते हैं। और अधिकांश जो क्लास आपका नीचे यानी कि 3 सत्र का जो क्लास होता है, 3 सेशन का जो क्लास होता है, उसमें हम ऐड कर देते हैं कि किस किस सेशन का क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 5 में फ्रैक्शन पढ़ना, फिर क्लास 6 में, फिर क्लास 7 में, तो हम एक बार रिव्यू देते हैं आपको, क्लास 5, 6, 7 तीनों का रिव्यू दे रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप क्लास कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से ज्वाइंट क्लास आपको, जैसे क्लास 8 सेशन पर क्लास 9, क्लास 10, है ना, जो आपका जुड़ा हुआ जो पैटर्न, जो टॉपिक मिलेगा उसमें आपको एक साथ एडजस्ट करके बताया जाएगा। तो ध्यान देंगे, और किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करेंगे।